नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम ट्रिकी में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि सेकेंड ईयर के जितने भी छात्र हैं जो डीएड स्पेशल एजुकेशन से कर रहे हैं, चाहे वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट से हों, चाहे वो विजुअल इम्पेयरमेंट से हों, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से हों। तो इन सभी के लिए दोस्तों जो पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन का, यानी कि समावेशी शिक्षा का, इसके 1.2 पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ 1.1 जो है उसको अपलोड कर दिया गया है और इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप 1.1 भी देख सकते हैं और 1.2 आपके सामने है। यहाँ पर 1.1 में हमने पढ़ा था विविधता की अवधारणा और विविधता के अर्थ के बारे में, यानी कि डाइवर्सिटी क्या होती है, अवधारणा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और विविधता क्या है, उसका अर्थ क्या है, इसके बारे में हमने जाना था। अब हम जानेंगे कि जो शिक्षार्थी विविधता होती है, या हम कह सकते हैं कि जो बच्चे में सीखने की विविधता होती है, सीखने की विविधता, तो वो क्या होती है। लर्नर डाइवर्सिटी यानी कि सीखने की विविधता। आप सभी को पता है कि प्रत्येक बच्चा, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी आयु का, उन सभी की शारीरिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, और हम कह सकते हैं संवेगात्मक क्षमताएं, ये सब अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति चीज़ों को सीखने में, क्योंकि हो सकता है कि कहीं का वातावरण बहुत अच्छा हो और कहीं का वातावरण बहुत गंदा हो, तो उसमें हो सकता है कि बच्चे को पोषक तत्व की कमी रह गई हो, जिसके कारण से वो सीख ना पा रहा हो। और हो सकता हो कि बच्चा बहुत अच्छा सीख गया हो, कोई भी काम हो, पढ़ने से लेकर के और खेलने तक, सामाजिक संरचनाओं से लेकर के, सामाजिक चीज़ों से लेकर के बच्चे की आर्थिक मदद तक, प्रत्येक व्यक्ति को हम अलग अलग देख सकते हैं कि भैया ये सभी जो लोग हैं ये अलग अलग प्रकार के हैं। और हो सकता है किसी भी जाति, प्रजाति, और हम कह सकते हैं किसी भी लिंग का हो सकता है, भाई लड़का हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, किसी भी आयु का, किसी भी धर्म का, किसी भी राजनीति का। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमको सीखने की विविधता में। हो सकता है कि एक ऐसा बच्चा हो जो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख रहा हो, और हो सकता है एक ऐसा बच्चा हो जिसको पढ़ने में मन ना लग रहा हो, लेकिन वो खेलने के कौशल में इतना बेहतर हो कि पढ़ने वाले को भी पीछे कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं शिक्षार्थी विविधता में। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो सीखने की विविधता है वो क्या है, और शिक्षार्थी कैसे बेहतर ढंग से चीज़ों को सीख सकते हैं। बात करेंगे हम समावेशी शिक्षा में शिक्षार्थी विविधता, शैक्षिक सेटिंग में सभी छात्रों की अनूठी विशेषताओं और क्षमताओं की पृष्ठभूमि की मान्यता, स्वीकृति और उत्सव को संदर्भित करता है। जिसमें पहली हेडिंग है आपकी, मैंने अभी बताई कि भैया किसी भी संस्कृति, किसी भी जाति की विविधता देखने को मिलती है। जो भी समाज का पर्यावरण है उसमें संस्कृति, जातीय पृष्ठभूमि, ये सारी चीज़ें आती हैं। उनके आधार पर बच्चों में भाषा, हो सकता हो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेता हो सकता हो कि उसको हिंदी बिल्कुल ना आती हो सकता हो भैया वो संस्कृत बहुत अच्छी बोलता हो। परंपराएं, मूल्य और दृष्टिकोण लाते हैं। समावेशी शिक्षा इन विविधताओं को पहचानती है और उनका सम्मान करती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो। अब समावेशी शिक्षा में क्या किया जाता है कि किसी भी भाषा को ज़्यादा प्रमुखता दे रहा हो, किसी भी परंपरा से हो, किसी भी जाति से हो बच्चा, किसी भी कह सकते हैं किसी भी आर्थिक यानी कि
कह सकते हैं कि वो चाहे निचले स्तर का हो चाहे वो उच्च स्तर का हो, हमको क्या करना है, सभी को बढ़ावा देना है, सभी की संस्कृतियों को समझना है। ऐसा नहीं है कि ये बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर है तो हम इसको नहीं अपने साथ बैठाएंगे, या ये बच्चा दिव्यांग है तो हम इसको अपने साथ में नहीं बैठाएंगे। हमको उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना है, उनकी संस्कृतियों को समझना है और उनको एक दूसरे के साथ में सीखने के अवसर प्रदान करने हैं। ऐसा नहीं है कि हम उनको अलग अलग क्लास में बैठा देंगे और तब उनको सिखाया जाएगा, बिल्कुल नहीं। उनको एक साथ में जो भी उनको चीज़ों की कमी है उनकी हम पूर्ति करते हुए, उनके दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए हम उनको आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं सामाजिक आर्थिक विविधता की, दूसरी आपकी हेडिंग है सामाजिक और आर्थिक विविधता। छात्र विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं जो संसाधनों और अनुभवों और समर्थन प्रणालियों तक उनकी पहुंच को प्रभावित करते हैं। भाई किस समाज से आ रहे हैं, उनके पास पैसा है या नहीं है, तो इससे क्या होता है कि उनके संसाधनों में भी कमी देखने को मिलती है, और जिसके पास पैसा ज़्यादा होता है उसके पास बहुत अच्छे संसाधन देखने को मिलते हैं। जिसके पास पैसा कम है उसने भाई कभी टीवी नहीं देखी, लेकिन जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है उसके पास अनुभव ज़्यादा है, उसको क्योंकि उसको सारे रिसोर्सेज मिल चुके हैं, उसने सारी चीज़ों को देख लिया है। तो ऐसी चीज़ें जो बच्चों के पास नहीं है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम उन सभी बाधाओं को, सभी आर्थिक मतभेदों को और छात्रों की जो भी सफलता है उसको समान अवसर देने के लिए सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषाई विविधता। अभी मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया कि भैया प्रत्येक बच्चा अलग अलग भाषा के रूप में जाना जाता है। भाई कोई कहेगा हमको बहुत अच्छी हिंदी आती है, तो कोई कहेगा नहीं हमको तो इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, हम बचपन से इंग्लिश पढ़े हैं, बिना इंग्लिश के हम बात ही नहीं करते हैं। तो कोई कहेगा नहीं भैया मुझे जो है वो उर्दू के बारे में विशेष ज्ञान है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ग्रामीण परिवेश का बच्चा जब शहरी परिवेश में जाता है तो गांव में जो भाषाएं बोली जाती हैं, शहर में क्या होता है भैया, बहुत लोग कहते हैं अरे भाई कहाँ से आए हो, तो गांव में कहते हैं अरे कहाँ गए थे और कहाँ गए रहो। तो गांव की भाषा और शहर की भाषा में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है और हमें यही अंतर दूर करना है समावेशी शिक्षा में। यही चीज़ें जो बच्चे में विकसित नहीं हैं, हमको उस बच्चे को भी बढ़ावा देना है जो गांव के परिवेश से आया है, जो निचले तबके से आया है, और हमको उस बच्चे को भी समान अवसर देने हैं जो आपके शहरी परिवेश से है। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं का भी बच्चा हो, कैसा भी बच्चा हो, सभी को अवसर प्रदान करने हैं, किसी भी संस्कृति का हो, किसी भी बहुभाषावाद का हो। बहुत सारी हमारे भारत में भाषाएं बोली जाती हैं। आप जाओगे तो आपको प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक राज्य छोड़ लीजिए, प्रत्येक जिले में और जिले के प्रत्येक गांवों में अलग अलग भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं। कहीं पर अवधी बोली जाती है तो कहीं पर कन्नौजी बोली जाती है, कहीं पर बघेली बोली जाती है, तो कहीं पर कहते हैं भैया पूर्वांचली बोली जाती है। तो ये सारी चीज़ें, राजस्थानी बोली जाती है, मेवाड़ी, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलती हैं बहुत सारी भाषाएं जो अलग अलग परिवेश से बच्चे आ रहे हैं। तो हमको उन सभी को उनकी भाषा के अनुसार, उनकी संस्कृति को महत्व देते हुए चीज़ों को सिखाना है। भाषाई विविधता देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सीखना और संज्ञानात्मक विविधता। सीखना और संज्ञानात्मक विविधता मैंने साफ साफ पहले ही बताया था, आपको इसके बारे में बताया था कि प्रत्येक बच्चा जिसकी क्षमताएं, जिसकी ताकतें अलग अलग होती हैं। हो सकता है कि एक बच्चा जो भी कार्य आपने दिया बहुत ही अच्छे ढंग से उसने कर लिया, लेकिन दूसरा बच्चा उस कार्य को करने में थोड़ा धीमापन दिखा रहा है। तो हमको उस बच्चे को जो भी चीज़ें सिखानी हैं उसके व्यक्तिगत समर्थन के रूप में सिखानी होंगी। हमको उस बच्चे को, जो बच्चा नहीं कर पा रहा है, हमको उसके लिए भी समायोजन करना होगा और विविध सीखने की ज़रूरतें जो हैं उसको
पूरा करना होगा। इसके लिए भी हमें सीखने के माहौल को बढ़ावा देना होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट हेडिंग की, तो कह रहा है कि शारीरिक और संवेदिक विविधता। अब कहते हैं कि कोई भी बच्चा दिव्यांग है, यहाँ पर विकलांग लिखा है, यहाँ पर हम कर लेते हैं दिव्यांग, क्योंकि अब इस शब्द का हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो जहाँ पर भी आपको विकलांग देखने को मिले, माफ़ी चाहूँगा, आप इसको दिव्यांग करके ही पढ़िएगा। देखिए, कोई भी बच्चा कह सकते हैं कि शारीरिक अक्षम होता है। कोई बच्चा ऐसा होता है जिसमें संवेदी हानि होती है। संवेदी हानि का मतलब हो सकता है बच्चे में श्रवण बाधिता हो सकता है बच्चे में दृष्टि बाधिता तो एक संवेदना उसकी चली गई। हो सकता है बच्चे को अच्छे से सुनाई ना दे रहा हो सकता है बच्चे को दिखाई ना दे रहा हो सकता है कि वो स्पर्श करके चीज़ों को ना समझ पाता हो। तो ये सारी चीज़ें जिसमें बच्चा एक विशिष्ट रूप की ओर प्रदान करता है चीज़ों को, तो उसमें हम बच्चों को सहायक तकनीकी प्रदान करेंगे, समावेशी प्रथाओं को बढ़ावा देंगे और दिव्यांग छात्रों को सीखने की गतिविधियों की पूरी तरह से उनको हम सक्षम बनाएंगे। जो जो चीज़ें नहीं है उनके पास, मान लीजिए बच्चा दृष्टिबाधित है, तो हम बच्चे को कैसे, बच्चे को स्पर्श करके, बच्चे को सुना करके चीज़ों को, ठीक है, अगर दृष्टिबाधित है बच्चा, भाई देखने में अक्षम है, तो हम उसको सुनाएंगे चीज़ें, उसको हम स्पर्श करके सिखाएंगे, ठीक है। तो ऐसे हम बच्चे को सिखा सकते हैं। तो अभी हम इस पर भी बात करेंगे कौन कौन से बच्चे हम कैसे कैसे उनको हम सिखा सकते हैं। समावेशी शिक्षा मूल्य और सभी छात्रों की विविध पृष्ठभूमि, अनुभव और आवश्यकताओं का सम्मान करती है और व्यक्तियों के लिए अपनेपन, इक्विटी और सम्मान की भावना को बढ़ावा देती है। यानी कि जो भी व्यक्ति हैं उनमें इक्वलिटी होनी चाहिए और उनमें सब में आपस में समान की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे का वो लोग सम्मान करें। ऐसा वातावरण बनाता है जो छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होता है और एक दूसरे के साथ समर्थन करता है। समावेशी कक्षाओं को बढ़ावा देने में एक सकारात्मक और समावेशी स्कूल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण विधियों और पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रथाओं को अपनाना शामिल होता है। इसी के साथ साथ अभी हमने जिस पर बात की थी, जिन चीज़ों पर कि आखिरकार बच्चा कैसे सीखता है, तो हमने कहा था भैया बच्चा यहाँ पर, अभी हमने यहीं पर बात की कि बच्चा संवेदनाएं विविधताएं भी देखने को मिलती हैं, यानी कि संवेदी विविधताएं भी देखने को मिलती हैं। तो इन संवेदी विविधताओं में हम बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं, जो आता है आपका सीखने की शैलियों के अंतर्गत, यानी कि लर्निंग स्टाइल के अंतर्गत। कोई बच्चा होता है जो कहता है हमको आप चीज़ों को दिखा दीजिए, ठीक है, तो हम चीज़ों को बेहतर सीख लेंगे। जैसे हम बच्चे को चार्ट दिखाते हैं, चित्र दिखाते हैं, किसी की भी दृश्य दिखाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर हम बच्चे को दिखा करके सिखा रहे हैं तो बच्चा बेहतर सीख रहा है। इसी प्रकार से श्रवण शिक्षार्थी, जो बच्चे व्याख्या करके, आपस में चर्चा करके, मौखिक संवाद करके पढ़ना पसंद करते हैं, चीज़ों को सीखना पसंद करते हैं, वे होते हैं आपके श्रवण शिक्षार्थी, जो सुन करके चीज़ों को पढ़ना पसंद करते हैं। अक्सर उस चीज़ पर जोर देते हैं जो सुनने से संबंधित होती है। इसी प्रकार से काइनेस्थेटिक, जिसमें आपके गतिविधियाँ, गतिज शिक्षार्थी, जो कह सकते हैं कि जो हेर फेर वस्तुओं में, हो सकता है कि बच्चे को डांस बहुत पसंद हो, रोलिंग बहुत पसंद हो उसको, तो इन सभी चीज़ों में उसको हम प्राथमिकता दे देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पढ़ने लिखने वाले शिक्षार्थी। कुछ ऐसे शिक्षार्थी होते हैं जो पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ना पसंद करते हैं, नोट्स से ही पढ़ना पसंद करते हैं, जहाँ पर सारांश लिखा हो वो पढ़ना पसंद करते हैं। उनको देखने से और सुनने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पसंद की बात है कि बच्चा कैसे बेहतर ढंग से सीख रहा है, तो वैसे बच्चा सीख रहा है, जिस ढंग से बच्चा सीख रहा है, जिन चीज़ों के माध्यम से बच्चा सीखना चाहता है, वैसे ही हम उसको पढ़ना लिखना और उसके जो चीज़ें उपयोगी हैं उसको हम सिखाएंगे। अच्छा, कुछ बच्चे होते कहते हैं मल्टीमीडिया के माध्यम से, यानी कि उनको फ़ोन पकड़ा दिया जाएगा तो वहाँ पर भैया वो देखेंगे भी, सुनेंगे भी और पढ़ने लिखने की जो शैलियाँ होंगी उसको वो सीखेंगे भी। तो ये सारी चीज़ें कुछ में देखने को मिलती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये था कि हम बच्चे को वे सारी चीज़ें, चाहे वो दृश्य सहायक सामग्री हो, चाहे वो चर्चा करने से संबंधित हो, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो लिखित भाषा हो, इन सभी को
जैसा बच्चा कहेगा और बच्चे के लिए एक आकर्षक शिक्षक वातावरण बना करके हम चीज़ों को सिखाएंगे और छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आशा है सभी को वीडियो और ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। एग्जाम में सेकेंड ईयर में आपको चीज़ों को केवल समझना है, याद नहीं करना है। अगर आपने चीज़ों को समझ लिया, हेडिंग्स को समझ लिया, तो आप बेहतर करके ले जाओगे। और एक बेहतर श्रृंखला के साथ में दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। एक एक यूनिट पहले कवर करेंगे, लगभग आपके जो कॉमन पेपर्स हैं उनकी, उसके बाद में दूसरी यूनिट, फिर तीसरी यूनिट, धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर वीडियोस मिलने वाली हैं। इसीलिए सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन। और भैया, अभी तक मैंने आपसे नहीं कहा था कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, क्योंकि लाइक करना आपका अधिकार और आपको पढ़ाना हमारा अधिकार। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।